Students, in this video we are going to discuss about spore formation. This is the next topic of asexual reproduction. स्पोर फॉर्मेशन. अब स्पोर्स क्या होते हैं? ये बहुत ही माइन्यूट और यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं जो एयर में डिस्पर्स हो जाती हैं, और जब उनको जगह मिल जाती है सेटल होने के लिए तो फिर वो जर्मिनेशन के बाद नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं. ये मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है, कई प्रोटिस्टा में होता है, एल्गी में होता है और फंगी में होता है. आपने इस प्रोसेस को कॉमनली देखा होगा ब्रेड में. राइजोपस एक फंगस है, ब्रेड मोल्ड इसको कहते हैं क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है. ये राइजोपस या ब्रेड मोल्ड के ऊपर स्पोर फॉर्मेशन जो है ये नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. राइजोपस के लिए स्पोर फॉर्मेशन एक नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. ब्रेड मोल्ड इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये ग्रो ही करता है ब्रेड के ऊपर. कई बार आप देखते हो ना, जब हम ब्रेड लेके आते हैं नई और ब्रेड के ऊपर थोड़े दिनों के बाद उसके ऊपर उल्ली लग जाती है तो फिर वो ब्रेड फ्रेश नहीं रहती खाने लायक, तो वो क्या होता है उसके ऊपर यही ब्रेड मोल्ड ग्रो हो जाता है क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, अगर मॉइस्ट ब्रेड ओपन में रह जाती है तो ये उसके ऊपर गिर जाते हैं और फिर वहाँ पर फंगस ग्रो हो जाता है. उस फंगस में बहुत सारे थ्रेड्स लाइक हाइफी होते हैं, उनके ऊपर एक टर्मिनल ब्लॉब्स होते हैं छोटे छोटे जिनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं. उन स्पोरेंजिया के अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जब काफ़ी सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जब स्पोरेंजियम की जो वॉल होती है वो मैच्योर हो जाती है तो स्पोरेंजियम क्रैक हो जाता है, तो उसके सारे स्पोर्स आ जाते हैं फिर से एयर में और एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं. अब ये स्पोर्स कवर हो जाते हैं बाय थिक वॉल्स. ठीक है, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं एयर में. जब तक वो कहीं भी ब्रेड के ऊपर नहीं गिरते तब तक वो ग्रो नहीं होते एयर में, फिर वो ख़राब नहीं होते. उनकी जो आउटर कवरिंग है ना वो उनको प्रोटेक्ट करती है, वो डैमेज नहीं होते और वो एयर में ही प्रेजेंट रहते हैं. जैसे ही उनको वार्मथ और मॉइस्ट ब्रेड मिलती है तो वो उसके ऊपर ग्रो हो जाती है. ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन के अलावा आपने इसको डायग्रामेटिकली भी करना है एक बार. ठीक है, दिस इज़ द डायग्राम. डायग्राम में देखिए आप कि ये राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड. कैसी इसकी शेप है? ये इसके छोटे छोटे रूफ्स हैं जो नीचे को आए हुए हैं. ये अपर हाइफी हैं जो अपवर्ड है. ठीक है, ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आएंगे. हमें आमतौर पर देखने पर ब्रेड में से सिर्फ वो उल्ली ही नज़र आती है कि उसको उल्ली लगी है ग्रीन ग्रीन सी, और वो हम उसको फेंक देते हैं. लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तब हमें ऐसा नज़र आता है. ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियम. ठीक है, और इन स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. फिर जब स्पोरेंजियम की वॉल मैच्योर हो जाती है, फट जाती है, स्पोर्स एयर में चले जाते हैं. अब ये जो स्पोर है जैसे ही इसको ब्रेड के ऊपर गिरेगा ये फिर से ग्रो हो जाएगा दोबारा से. तो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन, अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.